देखिए, ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ था कि आज जुम्मे के बाद कुछ बहुत सारे संगठन जो है उन्होंने भी ये किया था कि आज डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाने वाला है करके। हमारा यही है कि जिस किसी ने भी ऑर्गेनाइज किया था उन्हें इस बात का इल्म होना चाहिए था, समझ होनी चाहिए थी कि वहाँ पर माइक का भी इंतज़ाम नहीं था बराबर से। हाँ, वो क्यों नहीं था, क्या पुलिस ने परमिशन दी थी, नहीं दी थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इतनी बड़ी भीड़ को अगर हमें कंट्रोल करना है तो वहाँ पर कोई माइक ही नहीं कि जिसके ज़रिए हम लोगों से बात कर सके, लोगों को ये मैसेज पहुँचा सके। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से कोई कोताही हुई है तो हम उनके खिलाफ भी है तो सख्त से सख्त है तो कार्रवाई करने की मांग करेंगे, क्योंकि हम अपने शहर का माहौल किसी भी हालत के अंदर और जिस मुद्दे के ऊपर हम जमा हुए हैं, जिस मज़हब का ताल्लुक़ अमन और शांति से है, उसका आड़ में अगर कोई शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा तो वो कोई भी हो। मैंने अभी पुलिस कमिश्नर साहब को ये कहा है कि आपके वीडियो के अंदर आप देखिएगा, मैं खुद पहचानता हूँ, कई सारे ऐसे नौजवान थे जो ये गोलियाँ खा के बटन प्लेयर जिन्हें कहते हैं, नशे का कारोबार करने वाले, नशा करने वाले, वहाँ पर जो आए थे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और तमाम मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि वो कौन लड़के थे जो ये शरारत कर रहे थे, उन्हें आइडेंटिफाई करवा के देने की जिम्मेदारी ये नौजवानों की और पूरे शहर की है। क्योंकि कुछ लोगों की वजह से, मुट्ठी भर लोगों की वजह से अगर शहर का अगर ऐसा माहौल ख़राब होता है तो आप सोचिए पूरे शहर की बदनामी होती है, मज़हब की बदनामी होती है। मैं महाराष्ट्र ही नहीं, मैं देश भर के तमाम मुसलमानों से ये हाथ जोड़कर ये अपील करना चाहूँगा कि ये जो मामला हुआ है नुपुर शर्मा का, जिंदल का, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप सड़क के ऊपर एहतजाज करिए, लेकिन आप हमें ताकत दीजिएगा ताकि हम पार्लियामेंट के अंदर जाए और सरकार से ये कहे कि ये कानून बनाए करके कि आप आए दिन हमारे नबियों के खिलाफ, कई जगह पे ऐसा होता है कि हिंदू धर्म के खिलाफ कोई गलत तरह की बातें कर देता है, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाती है। तो ऐसा कानून लाया जाए कि जो भी इस तरह की कार्रवाई के अंदर होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सड़क के ऊपर आंदोलन करने का आपको इख्तियार है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। सर, आता तर शांततेत गेलेला आहे तो मॉब, सगळं शांत झालेलं आहे। तुम्हाला वाटतंय की ही शांतता कायम राहील का आणखी उफाळून येऊ शकतो? त्यासाठी पोलीस प्रशासनाने काय करायला पाहिजे? नहीं, देखिए, हमको औरंगाबाद की आवाम के ऊपर पूरा यकीन है और हम लोगों से यही अपील करेंगे कि अमन बरकरार रखिएगा। जो एक गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना है, आज हमने एक तरीके से एक प्रेशर ही बनाए है। अब सरकार के हाथ में है, राज्य सरकार के हाथ में है कि वो नुपुर शर्मा को कब गिरफ्तार करती है, कब उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करती है, ये मांगनी है। सर, आपने अभी भाषण में ऐसा बोले कि कुवैत और यूएई की मुसलमानों की ताकत अभी सरकार ने देख ली, हिंदुस्तान के मुसलमानों की ताकत देखे नहीं। देखिए, यही मतलब क्या है, इसका आगे का आपका स्टेप क्या है, आप कुछ बताएंगे? देखिए, मैं जो भी बोलता हूँ पूरे मतलब के साथ ही बोलता हूँ और मेरा बोलने का मकसद ये था कि ये जो टीवी के डिबेट के अंदर ये मामला आया था, नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था, हमारी उम्मीद ये थी कि सरकार ने उसी रात, भारतीय जनता पार्टी ने उसी रात लात मारकर इन्हें बाहर निकालना चाहिए था पार्टी से और साफ संदेश देना चाहिए था कि इस तरह की बयानबाजी हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो टीवी चैनल ने डिबेट इमीडिएट फौरन बंद करना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि हम ये इस तरह के बयान हमारे टीवी चैनल के ऊपर हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ऐसे हालात के अंदर जब 10 दिन तक यहाँ के मुसलमानों ने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, नाराजगी जाहिर की, सोशल मीडिया के ऊपर अपने गुस्से को दर्शाया, तब सरकार ने बिल्कुल नजरअंदाज किया उसको। एक तरीके से सरकार खामोश बैठकर ये बताना चाह रही थी कि जो नुपुर शर्मा ने बोली है हम उसका समर्थन करते हैं। जब कुवैत, कतर, बहरीन, दुबई, सऊदी अरब, जब यहाँ पर लोगों ने नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर कचरे के कुंडी के ऊपर लगाई और उनकी तस्वीर के ऊपर जूते का निशान लगाया, तो हमें भी अच्छा नहीं लगा। हमारे भी वजीर आजम है, मुल्क की बदनामी हुई है, किसकी वजह से? तो उसी नरेंद्र मोदी की वजह से हुई है जो 10 दिन तक खामोश रहे थे। लेकिन उन्होंने जब ये कहा कि अब हम पूरी दुनिया के अंदर तुम्हारे हम निषेध करेंगे कर तब जाकर उन्होंने कार्रवाई करी। तो क्या आप ये देखना चाह रहे हैं कि वहाँ के मुसलमान जो कर रहे हैं आप यहाँ पर भी करना चाहिए, तब जाकर है तो हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे करके? गेल्या 8 वर्षांपासून केंद्र सरकार विरोधात मुस्लिमांचा रोष आहेच, या निमित्तानं तो अधिक तीव्रतेनं समोर येतोय कारण वेगवेगळे मुद्दे आतापर्यंत समोर आलेले आहेत। गोहत्यापासून ते वेगवेगळ्या मुद्दे, बरेच मुद्दे आहेत।
काही कायद्यांविरोधात काश्मीरचा तुम्ही प्रश्न असेल किंवा वेगवेगळे कायदे देखिए असतील, या सगळ्यावर. मैं इस मुल्क के तमाम मेरे हिंदू भाइयों का, मुसलमानों का, दलितों का, सिख, ईसाई, जितने भी जाति धर्म और मजहब के लोग इस मुल्क के अंदर रहते हैं, मैं इन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं इन्हें सलाम पेश करता हूं कि एक राजनीतिक पार्टी इस मुल्क के अंदर ऐसी है जो हुकूमत के अंदर बैठी है और जिसने ये ठान ली है कि अब हम ये मुल्क के ऊपर आंच आने दे सकते हैं, लेकिन हमारी कुर्सी हमें बचाना है तो हिंदू मुस्लिम हम किसी तरह से दूसरे मजहब को टारगेट करें, ऐसे ऐसे मुद्दे लेकर आए कि जिसकी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा पैदा हो। आप खुद देख रहे होंगे कि कभी हमारी बच्चियों के हिजाब के ऊपर मुद्दा निकाला जाता है तो पूरे 10-10 दिन, 15-15 दिन ऐसा माहौल तैयार किया जाता है कि मानो ये दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा है। फिर उसके बाद लाउडस्पीकर का मुद्दा ला लेते हैं, अजानों का मुद्दा लेकर आ जाते हैं, और अब ये इस तरह की इस हद तक चले गए हैं कि जिसकी कोई बर्दाश्त की सीमा ही नहीं है। कोई भी इस तरह के मामले को कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकता है, इसके साथ समझौता कर ही नहीं सकता है। हम अपील करना चाहेंगे सरकार से, ये मुल्क में हम भी रहते हैं, ये मुल्क जितना आपका है हमारा भी है, और इस मुल्क के अंदर आप अगर सिर्फ अपनी घटिया राजनीति की वजह से ये सब हरकतें कर रहे हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ के देशवासी जो है वो आपकी हरकतों को नाकामयाब करके दिखाएंगे। शहर शांत ठेवाल ना तुम्ही? सर मैं सिर्फ शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश भर की बात कर रहा हूँ, और देश के अंदर सिर्फ मैं अकेले इम्तियाज जलील या मुसलमानों की बात नहीं, मैंने जैसा कहा है इस देश के अंदर रहने वाले जितने भी जाति धर्म और मजहब के लोग हैं, जितनी भी कोशिशें की जा रही है वो सभी लोगों ने तय किया है कि नहीं, हम इस मुल्क के अमन को हम खराब नहीं होने देंगे।